हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेखा यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह आज छत पर आई थी, तो यहाँ देखा मैंने इतना कोहरा छाया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ब्लॉग आज यहीं से शुरू करूँ। तो छत पर यहाँ पर हमने कुछ गमलों में पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें मनी प्लांट है, कुछ फ्लावर के पेड़ है। और ये अभी मौसम के अनुसार ही इनमें फूल वगैरह आएंगे। तो यहाँ पर देखिए छत पर कोहरा कितना छाया हुआ है और यहाँ पर छत भी नज़र नहीं आ रही है। और आप भी मुझे बताइए, क्या मकर संक्रांति वाले दिन आपके यहाँ पर भी इतना ही कोहरा छाया हुआ था? इसके बाद मैं सुबह सुबह सारे घर की सफाई की, झाड़ू पोछा सब काम निपटाने के बाद, नहाने के बाद फिर मैं मंदिर गई हूँ। मंदिर जाने के बाद यहाँ पे मैंने लगाई है जोत लगा रही हूँ मैं माता रानी की आरती कर रही हूँ। तो आप भी माता रानी की आरती कर लीजिए और माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। जोत लगाने के बाद मैंने सबसे पहले किचन में बनाई है चाय, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। आ जाइए और आप भी पी लीजिए। सुबह सुबह ठंडी के मौसम में गरम गरम चाय मिल जाए तो बस क्या बात है। मैं कल मार्केट गई थी, तो मार्केट से मैं लाई थी कुछ सब्जियां। तो मैं सब्जियों को धो लूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, गाजर, मटर, बैंगन, गोभी, ये सभी सब्जियां मैं लेके आई थी। तो मैं इन सभी सब्जियों को धो कर अलग से एक टब में निकाल लूँगी। तो मार्केट में जाना बस एक जंग से ही लड़कर आने वाली बात हो गई है। जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी से सामान लेकर घर पर आ जाओ बस। तो ये लो, मैंने सभी सब्जियां धो ली है। सब्जियां धुल जाने के बाद मैं सब्जियों को सुखा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को अच्छे से टॉवल से पोंछ कर सुखा लिया है। सुखाने के बाद मैं सभी सब्जियों को डलिया में रख लूँगी। डलिया में रखने के बाद इन्हें फ्रिज में लगा दूँगी। तो ये है देसी टमाटर, जिन्हें मैं अलग से टोकरी में निकाल लेती हूँ। इन्हें अलग से ही फ्रिज के अंदर रखूँगी। और ये सलाद वाले टमाटर है, वो डलिया में लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्रिज में रख दूँगी सभी सब्जियों को। इसके बाद मैं आज बना रही हूँ आटे के चूरमे के लड्डू। तो देखिए मैंने यहाँ ली है 2 कटोरी आटा। आटे को मैं छान लूँगी। आटा छानने के बाद मैं आटे को सादे पानी से गूँथ लूँगी। आटे में नमक और घी वगैरह कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर आटे को सादे पानी से ही गूँथ लेना है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। नॉर्मल तरीके से ही रोटी के जैसे आटा हम गूँथते हैं, वैसे ही हमें आटा ये लगा लेना है। आटा लगाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा सूखा आटा छान लूँगी और गैस ऑन करूँगी और तवा रख लूँगी। और आटे से एक पेड़ा लूँगी और एक मोटी सी लोई बना लूँगी। पराठे जितनी मोटी लोई हमें यहाँ पर लेनी है। और इसे मैं बेल लूँगी। और गैस का फ्लेम हाई पर ही रखना है और तवा एकदम गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे तवा गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। तवा गर्म हो गया है। अब यहाँ पर हम रोटी को डाल देंगे। 1 से 2 सेकंड ही रोटी हमें यहाँ पर सेकनी है, उसके बाद पलट देंगे। इतनी ही सेकनी है कि बस ये थोड़ा सा गर्म हो जाए।
हल्की सिक जाने के बाद रोटी को हम वापसी चकले पे ही रख लेंगे। ये देखिए ऐसी ही सेकनी है और 1 चम्मच घी डालेंगे और आटे के अंदर घी को मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट रोटी को सेक लेने से आटा ज़्यादा गर्म नहीं होता है और घी मिलाने में उंगलियां भी नहीं जलती है। तो यहाँ पर हम सही से मिक्स कर लेंगे, सारा घी मिला लेंगे आटे के अंदर और एक डो सा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सारा घी अच्छे से मिला लिया है। और फिर से लोई बनाएंगे और रोटी को बेल लेंगे। रोटी को पराठे के जैसे हम थोड़ा मोटा मोटा बेल लेंगे। और बेलने के बाद तावे पे डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम पर ही रखेंगे। जब तक रोटी सिक रही है हम दूसरी पेड़ा लेंगे और उसकी लोई बनाएंगे। जैसे पहले हमने बनाई थी वैसे ही दूसरी भी बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने एक पराठे जितना पेड़ा बना लिया है और इसे भी बेल लेंगे। एक तरफ से रोटी सिक गई है। गैस का फ्लेम हम लो पे कर देंगे और 1 चम्मच देसी घी लगा लेंगे। तो हम इसे पराठे के जैसे सेक लेंगे। दूसरी साइड से भी हम पलटकर 1 चम्मच घी यहाँ पर लगा लेंगे। और दोनों तरफ से ही लो मीडियम फ्लेम पर ही पराठे को हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ से पराठा अच्छे से सिक गया है और ये देखिए अच्छे से सिक गया है पराठा हमारा। अब दूसरा पराठा भी मैं ऐसे ही सेक कर दिखाऊंगी। गैस का फ्लेम हम हाई पर ही रखेंगे और तावे को एकदम तेज़ गरम कर लेंगे। फिर उस पर रोटी डाल देंगे और 2 सेकंड के लिए हम रोटी को सेक लेंगे। दूसरी साइड से भी 2 सेकंड के लिए ही सेक लेंगे। अब तावे से उतार कर 1 चम्मच घी डालेंगे रोटी पे और फटाफट से घी को हम मिक्स कर लेंगे रोटी के अंदर। हल्की गर्म ही रोटी को हमें घी के अंदर मिक्स करना है। ठंडी होने के बाद ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है। तो थोड़ा गरम गरम ही हम इसे मिक्स करेंगे और लोई बनाएंगे इसकी भी। और बेल लेंगे। और गैस का फ्लेम लो पर कर देंगे। अब रोटी को हम तावे पे डाल देंगे और इसे भी लो मीडियम फ्लेम पर ही सेक लेंगे।
इसी तरह हम सभी पराठों को बेल लेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ से पराठा सिक गया है। 1 चम्मच घी हम पराठे पर लगाएंगे। और दोनों तरफ से 1-1 चम्मच घी लगाकर पराठे को सेक लेंगे। पराठे को लो मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाना है। तो देखिए दूसरा भी पराठा सिक गया है। इसी तरह हम सभी को एक एक करके सेक लेंगे। तो सभी पराठे हमने एक एक करके सेक लिए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो हमने पराठे बनाए थे उन्हें तोड़कर एक बाउल में डाल लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इनके। और हम मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा करके इन्हें डालकर बारीक पीस लेंगे। तो देखिए इतना बारीक करना है इन्हें। इन्हें अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। तो सभी को हम ऐसे ही बारीक करके पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसे वापसी उसी बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अब ये जो शक्कर जो हमने लिया है गुड़ के जैसे होती है ये भी, आप चाहे तो यहाँ पर गुड़ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ये बारीक पीसी हुई शक्कर डाल रही हूँ, जो मिक्स करने में बहुत आसानी होती है। यहाँ 4 से 5 चम्मच मैं शक्कर डाल लूँगी। और थोड़े से ये काजू और बादाम जो मैंने कि मिक्सी में दरदरे पीस लिए हैं वो भी डाल लूँगी। अब यहाँ पर आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ घी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप घी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 2 से 3 चम्मच घी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ मैं लड्डू बना लूँगी इनके। तो देखिए कितनी आसानी से लड्डू बन गया है। तो आप भी एक बार मेरे इस तरीके से चूरमे के लड्डू बना कर देखिए और खाकर मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे। सच में मैंने तो ये खाकर देखा था तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, और आप भी बताइए कि आपको कैसे लगे। एक एक करके सभी लड्डुओं को हम बना लेंगे। और ये थोड़ा सा मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो ये मैंने बनाई थी दाल। अब यहाँ मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का जीरे और हींग का। तो ये लीजिए, आप चाहे तो लड्डू बना के खाइए, चाहे दाल चूरमा खाइए। दाल को चूरमे के अंदर मिक्स करके खाइए, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए